चलिए भाई स्टार्ट करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट भाई आपके एग्जाम में भी आ रहा है, सुन लो। ठीक है बेटा, एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर है एसिड एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। ये एसिड चैप्टर है। ठीक है, सुन लो बेटा, इस चैप्टर में आपको जो मेन पढ़ने हैं, एक तो पढ़ने इंडिकेटर्स, जिसके होंगे दो मेन टाइप, नेचुरल एंड सिंथेटिक। ठीक है, तीन होते हैं। नेचुरल के दो टाइप उसमें आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट है एसिड, जिसके फिर से दो टाइप, एक तो वीक और एक स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे बेस के दो टाइप्स, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस। उसके बाद हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में सॉल्ट, जिसमें कंपाउंड जो हैं वो थे ब्लीचिंग पाउडर, क्या था, ब्लीचिंग पाउडर, जिसमें था ब्लीचिंग पाउडर के बाद क्या था, बेकिंग सोडा, और एक क्या था, वॉशिंग सोडा, फिर एक क्या था, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है बेटा, ये यहाँ पे मेन ये तीन टाइप थे, चार टाइप थे इस चैप्टर के अंदर में। तो ऐसे हम उसको डिवाइड करेंगे, ऐसे हम उसे पढ़ेंगे। ठीक, तो अब हम पढ़ लेते हैं जरा इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स, ठीक है, तो डेफिनेशन लिखिए सब बच्चे। which indicate which indicate which indicate whether substance is whether substance is acidic or basic in nature। सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक है नेचर में बताएगा। तो इसमें पहला जो आएगा वो आएगा नेचुरल इंडिकेटर्स। क्या आएगा बेटा, नेचुरल इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या है, जो इंडिकेट कर रहे हैं कि सब्सटेंस एसिड है कि बेसिक है। ये क्या बेटा, नेचुरल इंडिकेटर्स। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें है एग्जांपल है इसके, लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज, ये सब क्या आपके नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी लिटमस की बात कर लेते हैं।
लिटमस कैसे काम करेगा? लिटमस काम करेगा इस तरीके से कि इफ लिटमस पेपर टर्न्स फ्रॉम रेड टू ब्लू, अगर पेपर रेड से क्या बन गया? ब्लू बन गया, तो सब्सटेंस क्या होगा? देन सब्सटेंस इज एसिडिक, सॉरी बेसिक, इज बेसिक। अगर लिटमस पेपर ब्लू बन गया तो सब्सटेंस क्या होगा? बेसिक होगा। इफ लिटमस पेपर turns from blue to red, तो इसका मतलब जो सब्सटेंस है वो क्या है? वो है एसिडिक इन नेचर। अब इसके बाद एक टर्मरिक। टर्मरिक मतलब हल्दी। ये क्या काम करेगी? इट इज ऑल्सो वन नेचुरल इंडिकेटर, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है टर्मरिक सॉल्यूशन, टर्मरिक सॉल्यूशन क्या होगा? रेडिश ब्राउन हो जाएगा। क्या बेटा? रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन विद बेस। देखो आप समझना, कभी कभी क्या होता है कि जो व्हाइट कमीज आपकी होती है बहुत ज्यादा, है ना, जो सफेद कमीज है, कोई दाग लग गया सब्जी वब्जी का, उसको आपने धोया तो उस पे देखोगे लाल सी या ब्राउन सी क्या होगी? बाउंड्री बन जाती है ना? क्यों? क्योंकि हल्दी क्या है? बेसिक है। क्या है? बेसिक, सॉरी हल्दी क्या है? उसमें है इंडिकेटर है वो, उसमें होता है बेस। उसमें क्या होता है? बेस। किसमें? सब्जी में। अबे यार साबुन में। किसमें? साबुन में क्या होता है? बेस। जब वो साबुन लग गया किससे? हल्दी से, तो क्या बन जाएगा? रेडिश ब्राउन। ठीक है। अब एसिडिक, अब एसिडिक एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर में कोई चेंज नहीं आएगा। समझ सब बच्चे? क्या कह रहा है? लिटमस पेपर जो है वो टर्न होगा किससे? रेड से ब्लू में, और ब्लू से रेड में। यहाँ पे कब? जब सब्सटेंस क्या है? बेसिक। यहाँ पे कब? जब क्या है? एसिडिक। इट इज ऑल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर। कौन? टर्मरिक, हल्दी। ठीक है। रेडिश ब्राउन कलर देती है टर्मरिक सॉल्यूशन अगर उसमें आप क्या डाल दें? बेस। और एसिड के अंदर में कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। सब बच्चे लिखें इस बात को फटाफट से। देखिए फिर बात करते हैं रेड कैबेज की। ये स्पेलिंग है कैबेज की, है डबल, सही है। रेड कैबेज। अब क्या होगा? नाम तो उसका क्या है? लाल गोभी, पर लाल नहीं है। ठीक है। क्या होगा? इसको या हेलो, हाँ भाई, देखिए तो बात करते हैं रेड कैबेज की। ठीक है। तो इसमें क्या देखिए बेटा, गोभी को पानी में गर्म किया और रंग आया है। वो रंग क्या है? पर्पल। क्या है रंग? पर्पल। तो रेड कैबेज में
जो सॉल्यूशन आप निकालोगे वो क्या होगा, पर्पल इन कलर, ठीक है। जैसे ही आप इसमें ऐड करोगे एसिड तो ये कलर पर्पल से रेड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप इसमें ऐड करोगे बेस तो ये कलर पर्पल से ग्रीनिश हो जाएगा, ठीक है। ये सब नोट्स का पार्ट है, इसको लिख लो, कुछ समझने का पार्ट नहीं, याद करने का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। क्या बेटा, जैसे कि अनियन भी क्या है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, तो वो भी किसका पार्ट हो गया, नेचुरल का। भाई प्याज ऑल्फैक्टरी क्या होता है, जिसमें आप लगाते हैं, पता है किससे, स्मेल से। किससे मालूम करते हैं, स्मेल से मालूम करते हैं। तो लिखिए, हाँ इसमें क्या है, पहला हो गया इसका अनियन। तो आप क्या करेंगे, इसमें जो भी इसका पेस्ट होगा है ना, या फिर जूस किसका, अनियन का, वो अपनी स्मेल को खो देगा, मतलब किसमें, बेस में। और एसिड में उसकी स्मेल में कोई चेंज नहीं आएगा। याद करने के लिए आप रखें ध्यान, सिरका, सिरका जब भी लोगे तो प्याज की बदबू मरती नहीं है, प्याज की स्मेल खाना, उसके खाने के बाद भी आएगी ही आएगी, ठीक है। पर बेस के मीडियम में उसकी कोई स्मेल नहीं आती। वो कैसे रखोगे याद, आपने टूथपेस्ट करा, उसमें क्या होता है, बेस। टूथपेस्ट में क्या होता है, बेस। तो दांत मार लो, बदबू गई प्याज की, ठीक है। ऐसे याद रख लेना, ठीक है। तो अनियन में क्या है, इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम there is, in acidic medium there is no change। आ रहा हूँ, चलो यही ऊपर ही आ रहा हूँ। अच्छा चलो ऊपर, फिर तो ऊपर रख दे। in acidic medium there is no change in smell। in acidic medium there is no change in smell, but in basic medium, in basic medium onion loses its smell। अपनी खुशबू खो देगा कौन, अनियन। ऐसी वनीला सेम किसमें होगा, वनीला में होगा। ये दो हैं, याद रख लो इनको। फिर वनीला, यहां भी क्या होगा, यहां भी क्या होगा, सुन लो, एसिडिक मीडियम में, इन एसिडिक मीडियम, तो बातें मत करो बेटा, अभी शिकायत करूंगा, फिर बोलना कि मैं बिल्कुल बात नहीं करते, आप जरूर बोलते। एसिडिक मीडियम there is no change in smell। in acidic medium there is no change in smell, but in basic medium vanilla will lose its smell। अपनी स्मेल खोते। तो ठीक है भैया, हमको बात समझ में आ गई है। ये क्या है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो अगर मैं बात कर लूं एसिडिक, अब आप बात करते हैं एसिड की। तो कुछ पॉइंट्स हैं एसिड के बारे में।
एसिड्स, एसिड्स क्या है? which gives, एसिड्स क्या बेटा? which gives H plus ions in acidic medium, acids which give H plus ions in acidic medium, acidic sorry in हाँ, which gives H plus ions, which gives H plus ions, और जब दे दिया H plus ion तो अब वो जो मीडियम बन गया है वो क्या बन चुका है? एसिडिक मीडियम बन चुका है। एसिड हमेशा प्रॉपर्टी शो करेंगे जब भी वो पानी के कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है ना? तो एसिड्स will not show their properties in dry state, ठीक है? एसिड्स will show property whenever they comes in contact with, whenever they comes in contact with moisture, moisture के कांटेक्ट में आने के बाद, whenever they comes in contact with moisture, और in aqueous solution, और in aqueous solution, पानी के कांटेक्ट में आने के बाद ही एसिड्स अपने एसिडिक बिहेवियर को शो कर पाते हैं, ठीक है? क्लियर? There are two types of acids. There are two types of acids. There are two types of acids. Weak acid and strong acid. Weak acid and strong acid. समझिए बेटा बात को? देखो मैं दुष्यंत भाई प्रॉपर लिखवा रहा हूँ ताकि आप लोगों का ये नोट्स का कलेश, जो मेरे पास के नोट्स हैं प्रिंटेड, वो बहुत ज्यादा अच्छे नोट्स नहीं है, ठीक है? तो मैं यही लिखवा रहा हूँ आप लोगों को, आप प्लीज खुद ब खुद देख लेना, ठीक है? अब हम बात करेंगे वीक एसिड्स, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स। इसके बाद पहले समझ ले, फिर लिख लेना, कुछ चेपने का लिखते रहेंगे, समझ लो पहले। स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होता है? एसिड्स which completely dissociate in H plus ions, जिसमें जो, ठीक है ना? या फिर आप कह सकते हो एसिड्स विच कंप्लीटली आयनाइज्ड, ठीक हो, ठीक है ना? या जहां पे सारे के सारे क्या हो जाएं, H प्लस आयंस क्या हो जाएं, बन जाएं, आयनस हो जाएं। जैसे कि आप कहेंगे, जैसे आप बात करेंगे HCl, इसके पास एक ही H था, वो क्या बन गया, H प्लस और Cl माइनस, ठीक है? क्लियर है? देखिए H प्लस, एक ही H था, क्या बन गया, H प्लस। जैसे कि H2SO4, ये क्या बनता है, 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। यहाँ पे क्या हुआ था, दो H थे, दोनों क्या हो गए, H प्लस में ब्रेक हो गए, तो
तो हमने क्या बोला, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। समझ गए बात को। तो HCl and H2SO4 etc, they are example of strong acids, they are example of strong acid। अगर हम बात करते हैं किसकी, स्ट्रॉन्ग बेस की, सॉरी वीक एसिड्स की, वीक एसिड्स की, अब बात करें किसकी, वीक एसिड्स की। वीक एसिड्स क्या है, एसिड्स which partially ionize or dissociate in H plus ions, इन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, वीक एसिड। एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए CH3COH, सिरका, ये सिरका है ना, या आप बोल सकते हैं इसे एसिटिक एसिड। क्या बोल सकते हैं हम लोग, एसिटिक एसिड। अब CH3COH आप देखेंगे जब भी ये कांटेक्ट में आएगा इसके पानी के, ठीक है, तो होगा क्या, ये क्या बनाएगा, CH3CO माइनस H प्लस। अब इसके पास 4 एच थे, इसके पास 4 एच थे, H3 और H, 4 एच थे, पर एक ही H क्या हुआ है, H प्लस में कन्वर्ट हुआ है। इसके पास 4 एच थे, पर एक ही H क्या हुआ है, H प्लस में कन्वर्ट हुआ है। 4 एच थे, पर एक ही H क्या हुआ है, H प्लस में कन्वर्ट हुआ है। तो इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, वीक एसिड। ठीक है, लिखें जरा बच्चे से प्लीज। हाँ बेटा, पल्ले पड़ गई बात, क्या होता है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या, देखो ये होता कैसे है, ये होता कैसे है, ये क्या चीज है, कैसे मालूम पड़ता है कि सिर्फ इतना ही डिसोसिएट हुआ, आगे डिसोसिएट नहीं हुआ। अब देखिएगा, पानी के अंदर जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड रह सकता है वो होता है हाइड्रोनियम आयन। क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन। बात ध्यान रखना, होता क्या है, जैसे मान लीजिए HCl है, ये टूटेगा पानी में ही, ऑब्वियस सी बात है, ड्राई स्टेट कुछ होगा नहीं, जो होगा पानी में, मॉइस्चर में होगा। अब इसके बाद क्या होगा, H प्लस Cl माइनस H2O, ये H प्लस इससे मिला तो उसने क्या बना दिया, हाइड्रोनियम आयन। क्या बना दिया बेटा, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, हाइड्रोनियम आयन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड which can remain in water, है ना। स्ट्रॉन्गेस्ट क्या बेटा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, हाइड्रोनियम आयन इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड which can stay in water। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो पानी के अंदर रह सकता है वो कौन है, हाइड्रोनियम आयन। बट HCl क्या होता है, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब पानी के अंदर तो कौन रहेगा, बस हाइड्रोनियम, तो जितने भी H हैं सब टूटते जाएंगे ताकि क्या बन जाए, हाइड्रोनियम बन जाए। समझे। अब क्या है, जैसे कि CH3CO माइनस है, क्या है बेटा, CH3COH है, जैसे ये टूटा CH3COO माइनस और H प्लस दे के बना दिया हाइड्रोनियम आयन। अब ये इससे वीक था, ये इससे वीक था, ये इससे वीक था। अब पानी के अंदर ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, पानी के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो अगर ये इससे वीक है तो इसको टूटना नहीं पड़ेगा। अगर मैं बात करता हूं H2SO4 की, तो पहले टूटेगा HSO4 माइनस, ठीक है ना,
और साथ में H प्लस क्या बना देगा, हाइड्रोनियम आयन। अब क्या है, ये अभी इससे स्ट्रांग है, अगर इससे स्ट्रांग है तो पानी के अंदर इससे स्ट्रांग कुछ नहीं हो सकता एसिड के मामले में, तो इसको फर्दर टूटना होगा, इसको फर्दर टूटना होगा, फिर दोबारा से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, SO4 2 माइनस और 2H3O प्लस, एक नया H2O में क्या बन जाएगा, H3O प्लस बन जाएगा। समझे बात को? तो होता क्या है, कैसे कोई एसिड और वीक और स्ट्रांग होता है, जब वो टूटता है एक H प्लस में, है ना, टूटता है एक H प्लस में, तो एक H मतलब टूटने के बाद जो बना हाइड्रोनियम, अगर वो एसिड उससे स्ट्रांग है, किससे, हाइड्रोजन से, तो उसको लगातार टूटना पड़ेगा और वो कंप्लीटली सारे H क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा किसमें, H प्लस में। पर अगर वीक एसिड है तो एक H में टूटने के तुरंत बाद ही जो बना हाइड्रोनियम बन गया, समझो ना, पहले तो था नहीं हाइड्रोनियम, पहले था ही नहीं हाइड्रोनियम, पहले क्या था, CH3COH था, आपने पानी ऐड करा, अब पानी के अंदर अभी कौन है, CH3COH, वो टूटा किसमें, H प्लस में, टूटा क्यों, क्योंकि अभी तक हाइड्रोनियम आयन नहीं था, वो टूटा तो क्या बना, हाइड्रोनियम आयन, अब स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया, वो उससे वीक हो गया, टूटेगा नहीं, अब आया H2SO4 और साथ में H2O, अब टूटा किसमें, H प्लस में, क्या बना, हाइड्रोनियम, अभी स्ट्रॉन्ग है तो उसे और टूटना होगा, जब तक खत्म नहीं आता, जो स्ट्रॉन्ग वीक नहीं बनेगा, वो तब तक टूटेगा जब तक वो खत्म ही ना हो जाए, वो खत्म ना हो जाए, वो वीक ना हो जाए, वो खत्म ही ना हो जाए, सारा H प्लस कहां चले जाए, पानी के पास में। ठीक है बेटा, तो ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। ठीक,